नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भूकंप से हिल गई भारत के इस प्रदेश की धरती, जाने कितनी थी तीव्रता। भारत समेत दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में बीते कुछ समय से भूकंप की घटनाएं बढ़ गई हैं। इस कारण लोगों में अक्सर खौफ का माहौल रहने लगा है। शुक्रवार को एक बार फिर से भारत के एक प्रदेश में भूकंप के झटके से धरती हिल गई है। दरअसल शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आइए जानते कि यह भूकंप कितनी तीव्रता का था और इसका केंद्र कहां था। पंजाब से दिल्ली आने वाली प्राइवेट कारों की होगी जांच, एलजी ने दिया आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के आरोपों पर जांच के आदेश दिए हैं। संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर जासूसी और पंजाब से दिल्ली में बड़ी मात्रा में नकदी लाने का आरोप लगाया है। संदीप दीक्षित ने 25 दिसंबर को लिखे पत्र में दिल्ली में अपने आवास के बाहर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मियों की कथित मौजूदगी का जिक्र किया। इसी के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी और दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, एक और शख्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस लगातार रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों पर एक्शन ले रही है। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कई बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर उन्हें वापस अपने देश भेजा है। इसी कड़ी में पुलिस ने राजधानी दिल्ली से एक और बांग्लादेशी नागरिक को अरेस्ट कर डिपार्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि शख्स का नाम फिरोज मुल्ला है। फिरोज पड़ोसी मुल्क के मदारीपुर का निवासी है। दिल्ली चुनाव से पहले जनता को मामूली राहत, दिल्ली सरकार ने पीपीएसी चार्ज में की कटौती। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार चुनाव नजदीक आने के साथ ही बड़ी घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों को लेकर लोगों को राहत दी है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज को काफी कम कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले जो बिजली बिल आएंगे उसकी राशि पहले के मुकाबले कम होगी। सीएम आतिशी ने इस कदम की सराहना की है। कहा है कि आगे भी दिल्ली के लोगों को इसी तरह राहत दिलाते रहेंगे। अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना ने दिल्ली के दलित बच्चों में जगाई आशा की किरण। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इससे दलित बच्चों में नई ऊर्जा भी आई है। हालांकि इस घोषणा का ऐलान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों संसद में अंबेडकर के अपमान होने की घटना की भी याद दिलाई। वजह चाहे जो भी हो, मेधावी दलित बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियां। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1 हफ्ते में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी जी रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की आधारशिला रखेंगे और रोहिणी की जापानी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी को वह उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें दिल्ली सहारनपुर हाईवे का उद्घाटन भी शामिल है। मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन, बेटी ने मुखाग्नि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शनिवार को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगम बोध घाट लाया गया। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। मनमोहन की पत्नी गुरुशरण कौर, बड़ी बेटी उपिंदर सिंह, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह निगम बोध घाट पर मौजूद थी, जहां बेटी ने ही मुखाग्नि दी। दिल्ली चुनाव के लिए एनसीपी ने जारी की पहली लिस्ट। दिल्ली चुनाव से पहले अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी बिगुल बजा दिया। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम है। गौरतलब है कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव फरवरी में होने हैं। खास बात यह है कि एनसीपी की लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है। महिला सम्मान योजना पर दिल्ली में विवाद, बीजेपी आप में आर पार। दिल्ली के एलजी ने आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए वाली महिला सम्मान स्कीम पर जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव को अलग अलग चिट्ठियां लिखी गई हैं। चिट्ठियों में एलजी ने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट्स किया है। वहीं जांच के आदेश को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। महिला सम्मान योजना पर एलजी के आदेश से भड़के केजरीवाल, बोले बपौती है क्या। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की महिला सम्मान योजना पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव, डिविजनल कमिश्नर और पुलिस को पत्र लिखा है और जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा महिला सम्मान योजना से बौखला गई है। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है, इसलिए वोट सोच समझ कर ही डालिएगा। उत्तर भारत में घने कोहरे से रेल सेवाएं प्रभावित, देरी से चल रही 14 से अधिक ट्रेनें। उत्तर भारत में घने कोहरे और खराब मौसम की वजह से रेल सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। शनिवार सुबह तक 14 से अधिक ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। खराब दृश्यता के कारण गोरखधाम एक्सप्रेस 51 मिनट की देरी से, कैफियत एक्सप्रेस 37 मिनट की देरी से और विक्रमशिला एक्सप्रेस 50 मिनट की देरी से चल रही है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। महाराष्ट्र एटीएस ने 16 नागरिकों को पकड़ा। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने भारत में अवैध रूप से घुसने और वैध दस्तावेजों के बिना रहने के आरोप में 6 महिलाओं सहित 16 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि एटीएस द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान के दौरान 1 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, नवी मुंबई ठाणे और सोलापुर में पुलिस की मदद से पिछले 24 घंटे में कार्रवाई की गई। हमने 7 पुरुषों और 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत 3 मामले दर्ज किए गए हैं। बीपीएससी बवाल की आज दिल्ली तक। पुलिस ने एसएफआई सदस्यों को हिरासत में लिया। बिहार लोक सेवा आयोग की 13 दिसंबर को ही परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में जारी छात्रों के प्रदर्शन की आज दिल्ली तक महसूस की जा रही है। दिल्ली में भी शनिवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य पटना में बीपीएससी उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और उसने एसएफआई सदस्यों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली में बनेगा मनमोहन सिंह का मेमोरियल। अमित शाह ने दी जानकारी। केंद्र सरकार ने साफ किया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा। जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी कि किस जगह पर मेमोरियल बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को स्मारक के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में खुद अमित शाह ने खड़गे और पूर्व पीएम के परिवार को यह जानकारी दी। अपनी सीट बदल सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दावा। भाजपा नेता और पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदल सकते हैं और नई दिल्ली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल 2013 से नई दिल्ली सीट से विधायक हैं और लगातार चौथी बार इस सीट से आपके उम्मीदवार हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा के पोस्ट पर आपकी ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। योगी सरकार के पास पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए ही पैसे। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AB के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने संभल मामले को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शनिवार को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। उन्होंने लिखा, मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। पूर्व पीएम की मृत्यु पर राजनीति कर रही कांग्रेस। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार। राहुल गांधी द्वारा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अपमान किए जाने के आरोपों पर भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी की वजह से भारतीय राजनीति का एक निचला दौर आया है। उनके इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। पीएम मोदी ने की भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश से मुलाकात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश से मुलाकात की और उन्हें विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए बधाई दी। इस दौरान गुकेश के माता पिता भी मौजूद रहे। बता दें कि इसी महीने गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया था। नीतीश रेड्डी के धमाकेदार प्रदर्शन से खुश हुआ आंध्र क्रिकेट संघ, किया नगद पुरस्कार का ऐलान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी चौथे टेस्ट के तीसरे दिन युवा बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी शतकीय पारी से भारतीय टीम को मुश्किल से उबारा। 21 वर्षीय खिलाड़ी के धांसू प्रदर्शन से खुश होकर आंध्र क्रिकेट संघ ने उन्हें नगद पुरस्कार देने का ऐलान किया है। अन्ना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए एसआईटी का गठन। मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार को चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस परिसर के अंदर सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम का गठन किया। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण की खंडपीठ ने शनिवार को विशेष बैठक की और घटना की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किए। बड़ी कंपनी में एचआर का जवाब देने के नाम पर दिल्ली में ठगी का भांडाफोड़। दक्षिणी दिल्ली में 62 साल के एक शख्स के साथ नौकरी देने के नाम पर 8,05,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग के साथ ये वारदात करीब 9 महीने पहले हुई थी और पुलिस ने अब जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने बाकायदा बुजुर्ग का ऑनलाइन इंटरव्यू भी किया था। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बाद कपकपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। कल पूरे दिन दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बहुत तेज बारिश होती रही। यह सिलसिला कल रात तक जारी रहा, जिसके चलते कई जगह पानी भर गया तो सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई गई है, इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इजराइल ने तो हद पार कर दी, WHO चीफ की भी हलक में अटक गई जान। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि यमन में इजरायली हमले के दौरान वह बाल बचे। घेब्रेयेसस उस समय यमन से एक फ्लाइट में सवार होने वाले थे। इजराइल ने यमन की राजधानी सना और पश्चिमी शहर होदेयदा पर कई हवाई हमले किए थे। इन हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। बैंकिंग, टीचिंग सहित कई विभागों में ढेरों सरकारी नौकरियों का मौका। इस सप्ताह बैंकिंग, टीचिंग, यूपीपीएससी सहित विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी की भर्ती चल रही है। अकेले बैंकिंग सेक्टर में ही 15,600 से अधिक पदों पर भर्तियां निकली हैं। ग्रेजुएट युवाओं के पास जॉब पाने यह शानदार अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी पसंद की नौकरी का विवरण पढ़कर उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विवरण वाले विकल्प पर क्लिक करके आप संबंधित भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसमें मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। यह कदम लाखों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात है जो लंबे समय से पेंशन राशि में वृद्धि की मांग कर रहे थे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।